जमीन से 400 किलोमीटर दूर ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पिछले 23 सालों से हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। दिखने में तो ये स्पेस स्टेशन बहुत छोटा लगता है, असल में इसकी साइज एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी है और इसका वजन 4,20,000 किलोग्राम है, जो कम से कम 300 गाड़ी के वजन के बराबर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन जमीन से स्पेस में आखिर गया कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ों में सबसे महंगी चीज़ है। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में 150 बिलियन डॉलर का खर्चा आया। आखिर इतनी कॉस्टली ISS का क्या है? इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स बिना ग्रेविटी के कैसे रहते हैं? इनको खाना, पानी और सबसे ज़रूरत ऑक्सीजन कैसे मिलते हैं? और ISS को ज़मीन से स्पेस में कैसे ले जाया गया, ये सब जान सकेंगे हम इस वीडियो में। ISS वैसे तो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना फैला हुआ है, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा इसमें लगाए गए सोलर पैनल्स का है। लेकिन ISS के जिस पार्ट में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो जगह भी 6 बेडरूम हाउस जितनी बड़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी दुनिया के कक्षा में 2075 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चक्कर लगा रहे हैं। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ISS 24 आवर में हमारे दुनिया के पूरा 16 मरतबा गोल चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन मजाल है कि पिछले 24 सालों में एक बार भी अपने ऑर्बिट से भटक गया हो। ISS और इनमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का एक ही मकसद है और वो है एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, ISS में अमेरिका और रशिया के बनाई हुई लेबोरेटरी भी है, जिनको स्पेस लेबोरेटरीज भी कहा जाता है। इन लेबोरेटरीज में अर्थ से लाई हुई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं इसका स्पेस में कैसा रिएक्शन होता है। साथ साथ ज़मीन पर आने वाले आपदाओं को भी प्रिडिक्ट ISS से ही की जाती है और इन आपदाओं से होने वाले काफ़ी नुकसान से बचे जाते हैं। इंसान मार्स पर जाने के लिए कई तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मार्स के लिए भी कई प्रयोग ISS के मदद से की जा रही है। ISS पर टोटल 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जिनको रहने और काम करने के लिए कैप्सूल मौजूद है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। नहाने धोने से लेकर खाने पीने, एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज करने, इन कैप्सूल्स में एस्ट्रोनॉट्स के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। अगर कोई चीज़ की ISS में कमी है तो वो है ग्रेविटी। जी हाँ, ग्रेविटी नहीं होने के वजह से इंसान अपना वजन महसूस नहीं कर सकते और ना ही इसमें बैठने और लेटने की फीलिंग आती है। एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल में जाने के लिए खुद को पुश करना पड़ता है। ISS में लगे चीज़ों को पकड़ पकड़ के सुपरमैन की तरह उड़ते चले जाते हैं। के पास खाने की बेशुमार चीज़ें मौजूद होती है, लेकिन ये खाने ज़मीन पर पकने वाले खाने की तरह नहीं होती है। ये पके पकाए पैक्ड खाने होते हैं। हम जो काम रोजाना ज़मीन पर करते हैं वो सारे काम ISS में की जाती है, जैसा कि पानी पीना, दांतों को ब्रश करना, वॉशरूम इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज करना। क्योंकि स्पेस के एस्ट्रोनॉट बहुत लेजी हो जाते हैं, इसलिए इनके पास खास किस्म की एक्सरसाइज मशीन भी होती है, जिन पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करना इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद इन एस्ट्रोनॉट का काम ISS को देखभाल करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कभी इसको स्पेस स्टेशन से बाहर जाकर काम करना हो तो ये बिना स्पेस सूट के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त में 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्मी और -250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी सर्दी। अगर सूरज मौजूद होगा तो इंसान के जिस्म को उसी समय जलाकर राख कर देगा। अगर सूरज मौजूद नहीं होगा तो इंसान को एक ही पल में फ्रीज करके रख देगा। इसीलिए ये स्पेस सूट बनाया गया, जिसमें गर्मी सर्दी के बचाव का मैकेनिज्म होता है। 6 एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और फिर डिनर के लिए खाने का सामान 6 से 7 मंथ तक चल जाता है। यानी 7 मंथ्स के लिए टोटल 3780 मील्स बनाकर इनको ISS में भेजा जाता है। सोचने की बात है, सिर्फ 1 केजी खाना ISS तक पहुंचाने का कॉस्ट तकरीबन $1000 यानी 7,60,000 रुपया होती है। ये खाने कोई शेफ्स तैयार नहीं करते, बल्कि इस काम को नासा फूड साइंटिस्ट करते। नासा फूड साइंटिस्ट का चैलेंज ये होता है कि
इनको एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसा खाना तैयार करना होता है जिनका वजन भी कम हो और जिनको 7 महीना तक स्टोर भी किया जा सके और इनको खाने में ज़रूरत न्यूट्रिशन भी मौजूद हो। इसके लिए फूड साइंटिस्ट खाना पकाने के बाद इनको फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी के द्वारा इसके अंदर से 97% पानी को सोख लेता है, जिससे खाने का वजन 3% ही रह जाता है। सारा खाना एक पार्सल में अच्छी तरह पैक करके नासा के सप्लाई मॉड्यूल सिग्नस में रखकर भेजा जाता है। पूरे 48 घंटे सफ़र के बाद सिग्नस एक खाना लेकर ISS तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन 4,20,000 किलोग्राम है, जो पिछले 22 सालों से कभी भी खाली नहीं रहा। फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन छोटे छोटे मॉड्यूल को जोड़ जोड़ के बनाया गया। हैरत की बात यह है, ये सारे मॉड्यूल ज़मीन पर एक साथ नहीं जोड़े गए। 1998 में पहली बार लॉन्च होने वाला स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा दिखता था। वक्त के साथ साथ इसमें नए नए मॉड्यूल ऐड होते गए। आखिरकार 14 सालों की मेहनत के बाद यानी 2011 में ISS अपनी फाइनल शेप में आ गई। अब जानते हैं ISS के कुछ रोचक फैक्ट के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सोलर पैनल्स के जरिए एक दिन में 120 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये इतनी ज़्यादा बिजली है जितनी 40 घरों में इस्तेमाल होती है। ISS के अंदर टोटल 50 कंप्यूटर लगे हैं जो पूरे स्पेस स्टेशन को चलाते हैं। 1998 से अब तक ISS में 23 एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं, जिनका संबंध 18 अलग अलग देशों से हैं। किसी भी इमरजेंसी की वक्त में एक स्पेसक्राफ्ट ज़मीन से सिर्फ 4 घंटे में ISS तक पहुंच जा सकती है। स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की एक दूसरे के आवाज़ भी नहीं सुनाई दे सकती। आशा है ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।